ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये 5 मीटर चला। वर्क डन कितना हुआ 10 न्यूटन का? टेन न्यूटन का वर्क डन कितना हुआ? 50 जूल। 50। एफ डॉट डी एस और इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है। आपको बता दिया था ना कि वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है, ये सब चीजें बता दी थी ना। हाँ सर। हाँ, तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे एफ डॉट डी एस वर्क होता है। तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में 10 इंटू डी एस होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा ds और फोर्स भी इधर लगेगा। सही बात है गलत बात? तो 10 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds दैट इज इक्वल टू 5। तो 10 इंटू 5 50 जूल। सही बात है गलत बात? लेकिन अगर यहाँ पे 1000 kg का ब्लॉक होता तो, और वही 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 5 मीटर चला, सर ये तो होगा कितना वर्क होगा? 0। 0। सर ब्लॉक हिलेगा नहीं। ब्लॉक तो हिलेगा ही, स्मूथ सरफेस है। अच्छा 5 मीटर लिखा हुआ सर। सेम आंसर सेम। होगा, सेम होगा, इट्स फ्रिक्शनलेस। तो ब्लॉक तो हिलेगा ही। वर्क डन मास पे डिपेंड नहीं करता कि 5 kg को ले जा रहे हो या 1000 kg को। बात यह कि फोर्स वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है। समझ में आ रही है बात? कौन हाँ जा रहा है इस बात से मतलब नहीं है। तो वर्क 50 जूल ही होगा। तो वर्क डजंट डिपेंड ऑन मास। समझ में आ रही है बात? यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। जैसे अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, हाँ हम डायरेक्ट 10 इंटू 5 कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट था और ds 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 5 हो गया, तो 10 इंटू 5 डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आप इसी की आदत डालिए, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर आप फोर्स को बाहर नहीं ले जा सकते, बिकॉज वर्क डिफाइंड ऐसे है, ना कि F इंटू एस। समझ में आ रही है बात? आप जनरली ये बोल रहे हो कि हम डायरेक्ट F इंटू एस बोल सकते हैं ना। F इंटू एस से वर्क डिफाइंड नहीं है, वर्क F डॉट डी एस से डिफाइंड है, और उस छोटे छोटे वर्क का जोड़ करके टोटल वर्क आता है, राइट? समझे क्या? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। जैसे सन के चारों ओर अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ पे सन किधर फोर्स लगा रहा है? सॉरी, सन पे अर्थ किधर, अर्थ पर लगा रहा है सन फोर्स, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इस रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ मूव कर रहा है इधर, तो वर्क क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का? 0। 0। 0, क्योंकि अर्थ के ऊपर, इसलिए अर्थ का स्पीड वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना? यस अर्थ सर। हमेशा अपना एक चक्कर 365 दिन में ही पूरा कर रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी वगैरह दे ही नहीं रहे हैं ना अर्थ को। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हर टाइम पे इसका वर्क डन क्या है? 0 है। 0। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। यस सर। आगे चलो। हाँ सर। कुछ ट्रू फॉल्स है वो आपको लिखने हैं, ठीक है।
आपको बताने हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिखिए। Work done by kinetic friction on an object is always zero. On an object is always, sorry, always zero, नहीं, always negative. Work done by kinetic friction on an object is always negative, whether the statement true or false. ट्रू सर। हाँ सर ट्रू होगा। True. True है? यस सर। How many of you are Yes. saying that this is true? Work done by kinetic friction on an object is always negative. ये स्टेटमेंट ट्रू है? कितने बच्चे कह रहे हैं? हैंड रेज करो। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और एक बच्चे ने सर एकदम सही जीरो भी लिखा हो है, सकता है ना? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सर क्योंकि वर्क डन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। देखिए ये लेटेस्ट सपोज 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? ए और बी के बीच काइनेटिक। में काइनेटिक। ए पे काइनेटिक किधर लगेगा? पीछे की ओर। यस सर। और बी पे? आगे की ओर। तो बी तो जिधर जा रहा था उधर ही फोर्स लग रहा है, तो बी के ऊपर वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ रही सर है ये लेकिन बात? ऊपर ऊपर वाले पे नेगेटिव है तो इसमें ऑलवेज नेगेटिव बोला हुआ था, तो ऐसा थोड़ी है, कहीं पे पॉजिटिव भी तो है। अच्छा ओके सर, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता पॉजिटिव हो सकता है ना, बी के ऊपर पॉजिटिव हो तो रहा है, ए के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो यहाँ पे शो कर दिया कि पॉजिटिव हो रहा है। नहीं समझे क्या? है। हाँ वर्क सर डन बाय समझ गए। काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ सेकंड स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कांट बी जीरो। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ भाई, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, किसने बोला वेक्टर है? स्केलर ही तो है। लेकिन वर्क स्केलर भी तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा। एफ डॉट डी एस, यस सर, एफ जीरो हो डॉट, सकता है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कांट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। क्या ये सर स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है? है। फॉल्स है? कैसे? सर क्योंकि अगर कोई मतलब सरफेस तो हमारी स्टेशनरी होती है ना, तो उसके ऊपर भले ही उल्टा फोर्स लगे वो उसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होगा। ग्राउंड के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट पे तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है, नहीं समझे क्या? लेकिन हाँ ग्राउंड सर। पे तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है ना, काइनेटिक। लेकिन ग्राउंड तो मूव नहीं कर रही है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, राइट? ग्राउंड पे वर्क जीरो हो गया ना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज जीरो।
समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। अगला लिखो। अगली स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। थर्ड स्टेटमेंट लिखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। सर ट्रू। यस सर ट्रू। ट्रू। सर हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट इट इज ट्रू? हाथ उठाइए। चलिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? जैसे ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम है, ये एक साथ हो रहा है, एक साथ चलते हैं ना टू ब्लॉक ब्लॉक प्रॉब्लम में। यस सर। यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और ये एक साथ चलते हैं। मान लेते हैं नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, तो ये एक साथ चल रहे हैं इस फोर्स की वजह से। तो अगर एक साथ चलते हैं तो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है और ऊपर वाले पे पीछे की ओर। नहीं समझे क्या? हाँ सर समझा। एफ स्टैटिक लगता है ना ये, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और ये इसका एक्सेलरेशन भी कॉमन एक्सेलरेशन आगे की ओर आता है, इसका भी कॉमन एक्सेलरेशन आगे की ओर आता है। फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं कि एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी होगी। हाँ या ना? तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन बी वाले पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ए वाले पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो ऑलवेज जीरो कहाँ है? नहीं समझे क्या? सर आप वापस बता सकते हैं? जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम में दो ब्लॉक एक साथ चलते हैं, एक साथ चलने का मतलब उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा हर टाइम पे, होगा या नहीं होगा? यस सर। तो जब एक साथ चलते हैं तो स्लिपिंग कहाँ हो रही है? स्लिपिंग नहीं हो रही ना। तो उनके बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। सही बात है गलत बात? क्योंकि जब स्लिपिंग होती है तब काइनेटिक लगता है। अरे हाँ या ना? यस सर। अभी स्टैटिक लग रहा है। तो ए के ऊपर ए का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ डीएस, और उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी का भी हुआ आगे की ओर डीएस। तो ए पे देखिए नेगेटिव वर्क हुआ ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, और बी पे पॉजिटिव वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो कोई एक हाँ ऑब्जेक्ट की सर। बात करो, या तो ए की करो या बी की करो। जैसे बी की बात करता हूँ तो बी के ऊपर पॉजिटिव वर्क हुआ किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन का। लेकिन आप तो बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। यस सर। इसलिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। आगे चलो। नेक्स्ट लिखो, वर्क डन बाय
नेक्स्ट लिखो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम। लिख रहे हो क्या? यस सर। यस सर। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। Work done by kinetic friction on a system is always negative. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नो सर। नहीं है ट्रू? नो सर। कैसे? सर हम ब्लॉक वाले एग्जांपल में मतलब एक ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं ना, तो भी वैसा भी हो सकता है ना। नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं मानना है। सिस्टम ये है कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उन दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम लेना है। समझ में आ रही है बात? काइनेटिक फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बन जाए, आया ना? सर मतलब ए फेस और बी का टॉप वाला पार्ट उसके बीच में सिस्टम लेना है सर। मतलब ए और बी को सिस्टम लोगे तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन ए और बी के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो इंटरनल फोर्स बनेगा ना। यस सर। हाँ, तो ए और बी को दोनों को सिस्टम का पार्ट लेना पड़ेगा ना, तो उसी काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क बताना है जो उनके बीच में लग रहा है। हाँ या ना, ए और बी के बीच में लग रहा है। हाँ सर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो अलग है ना दोनों के लिए। दोनों के लिए अपोजिट होगी, एक पे आगे होगी दूसरे पे पीछे होगी। सर फिर ऑलवेज नेगेटिव में रहेगा ना। यस सर। हाँ, तो यही कह रहे हो ना कि स्टेटमेंट फॉल्स है, तुम यही बोल रहे हो ना। हाँ सर। स्टेटमेंट ट्रू है ये। अब तुम सोचो कैसे ट्रू है। सर सिस्टम हम लोग दो ब्लॉक्स को अलग अलग क्यों लेके कर रहे हैं? अलग अलग नहीं लेना है। सिस्टम यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट को एज ए सिस्टम ट्रीट करो। और अब बताओ कि उस सिस्टम पर दोनों ब्लॉक को मिलाकर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बोला जा रहा है। तो वो तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, ठीक है। यस ग्राउंड सर। वाली सरफेस स्मूथ है। अब दो ब्लॉक जा रहे हैं, एक 5 से जा रहा है, एक 3 से जा रहा है, जो थोड़ी देर पहले करवाया था एग्जांपल। हाँ या ना? उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किसी एक पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, किसी पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है। उन दोनों का नेट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बोला जा रहा है। सर फिर 0 हो जाएगा नेट। हैं? सर फिर ये 0 0 आएगा, 0 आएगा ये कहना चाह रहे हो, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है। वो वर्क नेगेटिव ही आएगा, 0 नहीं आएगा। जो नेगेटिव वाला वर्क है वो ज्यादा है, पॉजिटिव वाला वर्क कम है। देखो कैसे, जैसे कि मान लेता हूं कि ऊपर वाला ब्लॉक 5 से जा रहा है और नीचे वाला 3 से। हाँ या ना? और नीचे वाले सरफेस को स्मूथ इसलिए ले रहा हूं ताकि इसका झमेला ना हो, ठीक है ना। अपने को इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकालना है, जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे किधर लगेगा, पीछे की ओर। अरे हाँ या ना? और नीचे वाले ब्लॉक पे
आगे की ओर। समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। यस सर। और ये फ्रिक्शन कब तक लगेगा? जब तक रिलेटिव मोशन हो रहा है। सही बात है गलत बात? जब तक दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए। अब यस 5 की सर। स्पीड कम होगी और बी की स्पीड बढ़ेगी, राइट? एक टाइम यस ऐसा सर। आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, राइट? और ए यहाँ आ जाएगा। ए की स्पीड भी 5 से कम होके 4 होगी और बी की स्पीड भी 3 से कम होके 3 से बढ़ के 4 होगी। अब काइनेटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। नहीं समझे क्या? हाँ सर। समझे सर। लेकिन 5 की स्पीड कम, 5 से कम होते होते 4 हुई, तो 5 से 4.9 हुई, फिर 4.7 हुई, फिर 4.6 हुई, ऐसे करते करते 4 हुई। हाँ या ना? यस सर। 4.2, 4.1, 4, और ये 3 से बढ़ते बढ़ते 4 हुई, तो इसकी स्पीड 3 से 3.1 हुई, 3.2 हुई, यूं यूं करते करते 3.8, 3.9, 4। सही बात है गलत बात? यस सर। लेकिन एक चीज देखे, इतनी ही देर में इसकी स्पीड कम हो रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन ऊपर वाले की स्पीड हमेशा नीचे वाले से ज्यादा है। सही बात है गलत बात? यस सर। हाँ सर। ऊपर वाले की स्पीड हमेशा नीचे वाले से ज्यादा है, तो ऊपर वाले का डिस्प्लेसमेंट इतनी ही देर में नीचे वाले से ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। हाँ या ना? और नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है वो एस ए है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है वो एस बी है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है उस पर एक्चुअली नेगेटिव काम हो रहा है। देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा? और हाँ जिसका सर। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है उस पर पॉजिटिव काम हो रहा है। तो नेगेटिव काम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है पॉजिटिव काम से, राइट? यस सर। ठीक है ना? इज मोर कंपेयर टू पॉजिटिव वर्क। सो नेट वर्क इज नेगेटिव। सही बात है गलत बात? यस सर। सुन रहे हो क्या मेरी बात? हाँ सर। यस सर। इसलिए सिस्टम पे ओवरऑल नेगेटिव वर्क हो रहा है। किसी को कोई तकलीफ? नो सर। आगे चलते हैं। अगली स्टेटमेंट लिखो। Work done by static friction on a system is always zero. सर ये हो गया। Work done by static friction on a system कहाँ हो गया? हो गया क्या? ओके सर। नहीं 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 हुआ। सर ट्रू है। ट्रू है? यस सर।
देखिए दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ चलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, राइट? यस सर। चाहे उन पे कोई और फोर्स लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो। तो एक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, दूसरे पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है, राइट? और इनका डिस्प्लेसमेंट एक साथ होगा। तो एक साथ चलेंगे आगे की ओर। तो एक पे वर्क तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? तो मैग्नीट्यूड ऑफ यस। नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क। सो सिस्टम में नेटवर्क 0 है। समझ में आई बेटा बात? यस सर। आगे चलूं? यस सर। नेक्स्ट देखिए। कुछ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे। A man is, लिख लीजिए आप, climbing on the stairs. A man is climbing on the stairs. मतलब ट्रू फॉल्स ही है। A man is climbing on the stairs. ट्रू फॉल्स से बढ़िया क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। Then work done by the normal. Work done by the normal on man is positive, negative or zero? Is positive, negative or zero? जीरो। 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 कैसे जीरो? The normal is always perpendicular to the surface. सरफेस। भाई आदमी चढ़ भी तो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही रहा है ना, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और आदमी भी तो ऊपर ही जा रहा है। सरफेस से हमें थोड़ी ना लेना है, कुछ डिस्प्लेसमेंट से लेना होता है। नहीं समझे क्या? सर पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव होगा। सर क्वेश्चन रिपीट करो ना प्लीज। A man is climbing on the stairs. Then work done by the normal on his feet is positive, negative और zero. ये तीन ऑप्शन है। भाई ग्रेविटेशन से आपको क्या लेना है? नॉर्मल से लेना है ना। भाई नॉर्मल का वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव नेगेटिव बस इससे इस बात से देखा जाता है कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है। देखिए एक आदमी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस। तो जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे वो
यहाँ से वो पैर अपना यहाँ भी रखेगा, राइट। तो मैं सीढ़ियाँ थोड़ी छोटी बनाता हूँ। ये तो जैसे अपना एक पैर यहाँ एक यहाँ है, राइट, इस तरीके से चल रहा है। तो जब आगे वाला पैर इसके ऊपर रख देगा तो इसको उठा लेगा, सही बात है गलत बात, पीछे वाले को। अरे हाँ या ना, यस सर। यस ऐसा सर। ही कर रहा है। तो देखिए जब तक इस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा था तब तक ये पैर मूव कर रहा था क्या? नॉर्मल तब तक लग रहा था जब तक ये इसके कांटेक्ट में था, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 था। सुन रहे हो मेरी बात? पैर मूव नहीं कर रहा था। जैसे ही पैर उठा तो नॉर्मल 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ या ना। तो जब नॉर्मल 0 नहीं था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था। सही बात है गलत बात? और जब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ, मतलब जब पैर उठ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन जैसे ही उठा तब नॉर्मल 0 हो गया। सही बात है गलत बात? सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ भी वर्क तो 0 आ गया। जब नॉर्मल 0 हो गया तो फोर्स 0 हो गया, और पहले जब फोर्स 0 नहीं था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो यहाँ भी वर्क 0 हो गया। समझ में आ रही है वो बात? यस। तकलीफ है क्या? नो सर। आगे चलिए, अगला लिखिए। वर्क डन बाय, हाँ नेक्स्ट लिखिए। मैन इज a man is moving on the ground. A man is moving on the ground. Then the work done by static friction. Work done by static friction acting on his feet. Work done by the static friction which is acting on his feet is positive, negative or 0. Is positive, negative or 0. Is positive, negative or 0. करो भाई। A man is walking on the ground. Work done by static friction on his feet is positive, negative or 0. सर नॉर्मल इसलिए 0 हुआ क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं था, हाँ इसलिए 0 हुआ। कांटेक्ट हट गया तो नॉर्मल 0 हो गया।
जीरो होगा भाई। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक्चुअली जहां पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फिर पैर उठ जाता है तब डिस्प्लेसमेंट होता है, और तब हाँ सर। फ्रिक्शन खत्म हो जाता है ना। यस वही सर। सेम रीजन हो गया ना। हाँ सर। जब एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब चलते हैं ना तो अर्थ को पीछे की ओर पुश करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पैरों पे फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है, अर्थ को पीछे की ओर पुश करते हैं ना ऐसे पैर से। यस नहीं समझे क्या? यस हाँ सर। सर। तो हमारे पैरों पे फ्रिक्शन आगे लगता है, लेकिन उस मोमेंट पे पैर डिस्प्लेस थोड़ी होता है, फिर तो पैर उठता ही है सीधा ही। सही बात, गलत बात? इसलिए जब फोर्स लगता है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो उठ के होता है ना, पैर उठाने से डिस्प्लेसमेंट होता है, तब फोर्स जीरो हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जीरो होगा, राइट? यस समझ सर। में आ यस गई सर। बात? आगे चलते हैं। एक रिजिड दीवार है और एक रबर की बॉल है। रबर बॉल, रिजिड बॉल, ठीक है। रबर बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स वॉल, नाउ इट स्ट्राइक्स द वॉल। सही बात है, गलत बात? और फिर फाइनली क्या होगा? जब वो दीवार से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और आगे से थोड़ी सी स्क्विज हो जाएगी। सही बात है, गलत बात? यस एकदम सर। रबर की बॉल एकदम गोल थोड़ी रहेगी, थोड़ी सी आगे स्क्विज हो जाएगी। तो इस पूरी छोटी सी प्रोसेस में dt टाइम में वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बॉल इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
negative, positive, 0. Displacement at the particular time is 0. Negative, positive, sir, negative, 0. देखो भाई वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है ना, वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा। यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है और ये पॉइंट यहीं पे रह गया। सही बात है गलत बात? यस सर। तो जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए आंसर 0 होगा। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसा बोल दिया जाए कि बॉल रिजिड है और दीवार रबर की है, तो क्या होगा? ऐसी सब सिचुएशन नेगेटिव थोड़ी होगा। होगी, क्योंकि दीवार आगे हो जाएगी ना। यस सर, नेगेटिव। सर तब नेगेटिव होगा। दीवार यहाँ से ऐसे हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा कि नॉर्मल इधर लग रहा है और बॉल जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट खुद आगे मूव कर रहा है। सही बात है गलत बात? यस सर। नॉर्मल पीछे लग रहा है, तो उस केस में नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है बेटा? ओके सर। समझ में आया सभी को? आगे चलूं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। सर वो नेगेटिव कांस्टेंट, वाला और बता सकते हैं? जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट आगे मूव कर रहा है ना। सर जब वॉल वॉल रहेगी तब क्या बोल रहे थे आप? वॉल रबड़ की है, रबड़ की बॉल है तो वॉल चेंज हो जाएगी ना, वॉल का शेप चेंज हो जाएगा जैसे ही बॉल आके टकराएगी, वॉल को आगे ले जाएगी। हाँ या ना? दीवार को यस आगे ले जाएगी ना। दीवार यहाँ से बंधी हुई है, लेकिन दीवार इस तरीके से हो जाएगी ना, जैसे ये व्हाइट लाइन बनाई है। यस सर। नहीं समझे क्या? तो ये बॉल पे यहाँ पे नॉर्मल लगना चालू हुआ, जैसे ही दीवार के नजदीक आया तो नॉर्मल तो पीछे की ओर लग रहा है, लेकिन बॉल इसको आगे लेके जा रही है ना दीवार को, तो बॉल का यस ये पॉइंट भी तो मूव कर रहा है आगे की ओर। कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ सर। और फोर्स पीछे लग रहा है बॉल पे। हाँ या ना? तो यस ये सर। डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव हो गया ना नॉर्मल का ऑन द बॉल। हाँ सर समझा। आया समझ में? यस सर। आगे चलूं भाई। यस नेक्स्ट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, समझ में आ रही है बात? लेट सपोज ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ आ गया, अरे हाँ या ना? और उस यस पे सर। फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। लेट सपोज फोर्स की डायरेक्शन इधर है, एफ वेक्टर कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना? यस सर। फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट। जैसे वो यहाँ पे था तब भी फोर्स इधर था, यहाँ पे था तब भी फोर्स इधर था, यहाँ पे था तब भी फोर्स इधर था। नहीं समझे क्या? यहाँ पे था तब भी फोर्स इधर था। ये सब पैरेलल है। अरे सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। यस तब भी सर। फोर्स इधर था। तो हर जगह पे मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया, ds। यहाँ पे तो ds इसी डायरेक्शन में है, यहाँ पे ds इधर है, यहाँ पे ds इधर है। सही बात है गलत बात? हर जगह छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ds इधर है, तो सब जगह छोटा छोटा वर्क निकाला। समझ में आ रही है बात? dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds, और ऐसे छोटे छोटे वर्क का ऐड किया। अरे हाँ है ना? यस सर। ऐसे छोटे छोटे वर्क को जब ऐड किया तो एक हिसाब से इंटीग्रेट किया, तो एफ डॉट ds, तो एफ वेक्टर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और
इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे 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 इन सब का जोड़ कर रहे हैं हम, हाँ या ना। सुन रहे हो मेरी बात। तो फाइनली इन सभी वेक्टर का जोड़ करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अरे हाँ या ना। यस सर। तो ये आ जाएगा f डॉट s वेक्टर। f को बाहर इसलिए लिया क्योंकि f कांस्टेंट था, समझ में आ रही है वो बात। हाँ सर। तो ये नेट वेक्टर आ गया इस तरफ, ठीक है बेटा। ये आ गया नेट वेक्टर, ये एस वेक्टर है। और फोर्स वेक्टर किधर है, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है, फोर्स वेक्टर इधर है, अरे हाँ है ना। हाँ यस सर। सर। ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो एफ डॉट एस करने का मतलब है कि आप देखिए ये डेफिनेशन होती है और वर्क हमेशा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन होता है, लेकिन अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो आप ये लगा सकते हो, समझ में आ रही है वो बात। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, हाँ है ना। तो एफ डॉट एस, और इसका क्या कहने का मतलब है एफ डॉट एस का, कि एफ इंटू एस कोस थीटा, सही बात है गलत बात। यस सर। तो थीटा कौन सा, ये बड़ा एस वेक्टर और एफ के बीच में। तो एस वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एस कोस थीटा, ये आ गया एस कोस थीटा, और ये आ गया एस साइन थीटा। नहीं समझे क्या। समझे सर। तो फोर्स के साथ कौन सा लिया गया, जो फोर्स के अलोंग है, फोर्स इनटू एस कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, हाँ या ना। सही बात है गलत बात। एस कोस थीटा और एस साइन थीटा दो कंपोनेंट है ना इसके, हम वो Yes, कंपोनेंट yes, ले sir. रहे हैं जो फोर्स के अलोंग है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ कोस थीटा इंटू एस, कि सर ये एफ था और ये एस था, हाँ या ना। तो हम फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, नहीं समझे क्या, एफ कोस हाँ थीटा जी। और एफ साइन थीटा। तब ये कह सकते हैं कि उस फोर्स का वर्क जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझे क्या। तो बात यह किसी एक को पूरा लो, या तो फोर्स को पूरा लो और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो, या फिर डिस्प्लेसमेंट को पूरा लो और फोर्स का कंपोनेंट ले लो, हाँ या ना। तो वर्क आ जाएगा कांस्टेंट फोर्स का। तकलीफ है क्या। नो सर। आगे चलो। यस सर। तो ये कांस्टेंट फोर्स के लिए अपने पूरे पाथ का ही वर्क निकाल दिया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लो जो फोर्स के अलोंग है। आप एफ डॉट डी एस या बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है बेटा बात। यस अगर सर। फोर्स कांस्टेंट है तो मतलब एवरेज वर्क डन निकाल लिया ना। नहीं, टोटल वर्क डन ही निकाल लिया, पूरे पाथ का टोटल ही निकाल लिया, एवरेज थोड़ी निकाला है। ओके सबने सर। आपने इंटीग्रेट किया है ना, देखिए डब्ल्यू डी डब्ल्यू को, तो टोटल निकाल हाँ लिया ना। चले आगे। कांस्टेंट फोर्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रही है वो बात।
जैसे कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। कुछ इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो ये ऐसे मूव करते हुए नीचे आएगा, आया ना? यस सर। तो कितना वर्क हुआ? ये हाइट h है और ये डिस्प्लेसमेंट l है, ये स्पीड u है एट एन एंगल थीटा पे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा फ्रॉम मोशन फ्रॉम A to B? बताओ भाई। mg एक कांस्टेंट फोर्स है या नहीं? हर जगह इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फिक्स है। यस तो आपको क्या करना है? आपको नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वाला, सुन रहे हो मेरी बात? यस। हाँ सर। और इस नेट डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो फोर्स के अलॉन्ग हो। फोर्स नीचे है, इसका वो कंपोनेंट कितना होगा? h होगा ना। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक h और एक l। नहीं समझे क्या? हाँ सर। तो mg इंटू component of force along height, component of s vector along mg। नहीं समझे क्या? ये वर्क होगा mg इंटू h। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स केवल हाइट पे डिपेंड करता है। नहीं समझे क्या? चाहे आपका अंडरस्टूड सर। मोशन किधर भी हो, चाहे आपका मोशन कैसा भी हो, जैसे मैं ये बोलूं ए से बी तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mgh होगा सर। यस सर mgh होगा। mgh होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो ना, डिस्प्लेसमेंट यही हुआ और इसका वर्टिकल कंपोनेंट केवल
पूरा डिस्प्लेसमेंट भी H ही है। आया ना, यस सर। इसलिए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी केवल mgh ही होता है। अच्छा, कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ से इधर फेंका, नहीं समझे क्या? इंक्लाइन। हाँ, और अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि ये हाइट h है, ये डिस्प्लेसमेंट s है या l है, ये एंगल थीटा है, बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? सर mgh ही होगा। माइनस का mgh, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना, अभी फोर्स हाँ नीचे सर। है, यस सर। हाँ नहीं समझे क्या? माइनस हाँ mgh, सर, समझा सर। नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आ रही है वो बात? यस सर। सर हर एक केस में आगे mgh होगा ना, प्लस या माइनस? हाँ, हाइट पे डिपेंड करता है केवल। देखो इसलिए मैं कह रहा था कि ये चीज जो अपने निकाली है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन, ये बहुत बेनिफिशियल हो गया, अदरवाइज हम छोटे छोटे डीएस के लिए कैसे निकालते इस बात में, है ना, दिक्कत हो जाती। हाँ सर। एक क्वेश्चन देता हूँ जैसे मैं आप लोगों को, ये इनिशियली रस्सी इधर थी, ठीक है, लेंथ एल है, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, लेंथ एल है, mass is released from initial position and reaches to final position। ये करवा दिया था क्या? हाँ सर। इनिशियल वर्क डन 0। यस एंड सर। रीचेस, टेंशन का कराया था ना, हाँ। यस सर, टेंशन का। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो हाइट देखो कितना नीचे आया, तो ये लेंथ एल है, तो ये लेंथ ऊपर वाली कितनी होगी, एल कोस थीटा होगी यहाँ तक की, सही बात है मतलब। यस यस सर। सर। और टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए रस्सी की, एल ही होनी चाहिए, तो हाइट की वैल्यू किसके बराबर आई, L एल माइनस माइनस, L कॉस्ट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, mgh, नहीं समझे क्या, mg l into 1 minus cos थीटा। अरे हाँ है ना। अब देखो इसमें मोशन कैसे हो रहा है, मोशन तो ऐसे हो रहा है, लेकिन हमें मोशन से कुछ लेना ही नहीं, अपन तो केवल हाइट देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है क्या? नहीं नो सर। सर। नो सर। एक क्वेश्चन करके लाना घर से, फिक्स वेज है, ये हाइट h है, ये लेंथ l है, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप पोजीशन एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है ना।
find when block reaches to bottom, when block reaches the bottom, find work done by gravity, normal and friction. ठीक है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन करके लाना भाई घर से, ठीक है? ग्रेविटी का तो आ गया mgh और नॉर्मल का भी आ गया, चलो कर ही दो अभी। नॉर्मल का कितना? 0, क्योंकि नॉर्मल इज sir. परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है लगभग। हाँ सर। फ्रिक्शन का फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर पीछे की तरफ नेगेटिव होगा। कितना होगा? म्यू mg cos थीटा। जी साइन थीटा। म्यू mg cos थीटा बेटा फ्रिक्शन नॉर्मल के बराबर हो। नॉर्मल कितना है? n n और n की वैल्यू mg cos थीटा, राइट? यस तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी। काइनेटिक होगा क्योंकि tan थीटा Yes, ग्रेटर देन sir. होगा तो स्लाइड करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? कांस्टेंट फोर्स है ना फ्रिक्शन। हाँ सर। फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है। सही बात म्यू है mg cos थीटा इनटू h। इनटू h नहीं, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी है ना। तो फ्रिक्शन वेक्टर डॉट एस वेक्टर, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। फ्रिक्शन ऊपर है, एस नीचे है। अरे हाँ या ना? नहीं समझे क्या? हाँ सर समझा। तो कितना आएगा? माइनस का म्यू एम जी इंटू एस कोस थीटा। और एस कोस थीटा कितना होगा? एस के दो कंपोनेंट है, एस L. कोस थीटा, एस साइन थीटा। हाँ या ना? यस सर। तो ये माइनस का म्यू एम जी इंटू एल। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन work done by friction when block moves on an incline. Sorry. Moves on incline is given by minus का mu mg into L horizontal। आया ना? हाँ सर। तकलीफ है क्या किसी को? सर ये हर सिचुएशन में राइट होगा ना? हाँ, लेकिन यहाँ पे म्यू mg फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन तो म्यू mg cos थीटा है। नहीं हाँ समझोगे? सर। हाँ सर समझा। वर्क डन माइनस म्यू mg into L horizontal है। तकलीफ है भाई? नो सर। चलिए, आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर। ठीक है भाई, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। सर। बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, भेज देंगे लेक्चर के नोट्स।